हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और सुबह का नाश्ता वगैरह हो चुका था। अब बारी थी खाना बनाने की। तो खाना बनाने के लिए मैंने ये देखिए मटर है। ये मटर को थोड़ा सा हींग जीरा डाल के और पका दिया था, बॉयल नहीं किया था। और अब सभी मसाले कढ़ाई में डाल के और टमाटर को अच्छे से पका ले रही हूँ। और ढक इसलिए दिया है और क्योंकि बहुत ज़्यादा जो छिट्टियाँ हैं वो पूरे हाथों में लगती हैं। फदकता है जैसे ही टमाटर जब डालो, जब ज़्यादा ग्रेवी जैसी हो जाती है तो फिर वो इधर उधर पूरी छिट्टी जैसी पूरे में होने लगती है, जिससे कि हाथ जलते हैं और चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। इसी वजह से इसको ढक के पका रही थी और फिर पूरी गैस गंदी हो जाती है, जो कि मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है देखने में। तो जब भी ज़्यादा ग्रेवी मुझे बनानी होती है, ज़्यादा मसाला या टमाटर ज़्यादा होता है मात्रा में, तो फिर उसको ढक के ही पकाती हूँ। अगर थोड़ा सा हुआ तो कोई बात नहीं। और देखिए ये हरा धनिया काट करके मैंने रखा हुआ था, तो जिस तरफ डंठल डंठल जैसे कुछ समझ में आ रहे थे, उनको ऐसे पकाने के समय ही डाल दूँगी। और देखिए कुछ इस तरीके से टमाटर मटर सभी को और धनिया को मिक्स कर देती हूँ। और अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए फिर पकाऊंगी। और फिर उसके बाद उसमें पनीर डाल के और फिर मेरी सब्जी बन के तैयार हो चुकी थी। फिर उसके बाद खाना हो चुका था, सभी ने खा भी लिया था और सारा काम हो चुका था सुबह से दोपहर तक का। अब बारी थी, वीडियो वगैरह मैं डाल चुकी थी, अब बारी थी ये देखिए कपड़े जो मैं चला के रख देती हूँ सुबह ही। लेकिन आप ये समझिए कि बिल्कुल भी समय नहीं लगता। वीडियो डालने के तुरंत बाद फिर जुट जाती हूँ इन सभी कामों में, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और अब क्या है, दिन बहुत छोटे होते हैं और वीडियो डालते ही डालते 1:30 से 2 के बीच का समय हो जाता है। और क्या करूँ, कुछ बन ही नहीं रहा सिस्टम फिर। और जब बिगड़ जाती हैं चीज़ें तो फिर एकदम से बनती भी नहीं है। अच्छा क्या है कि अगर सुबह का पूजा पाठ का सोचूं कि उस समय पहले ही सुबह उठ के और ये करूँ तो पूजा पाठ के लिए लेट होता है, सारे काम के लिए ही लेट होता है। रात में इतनी ज़्यादा देर हो ही जाती है तो कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता कि किस समय क्या करूं। और कपड़े भी कल बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि कल परसों था गुरुवार। तो गुरुवार को जब कपड़े ना धुलो तो, और हालांकि मैंने थोड़े से हाथ से ही धुल के डाले थे, क्योंकि जो बच्चों के शाम के कपड़े होते हैं वो हाथ से धुल के डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो फिर वो 2 दिन का हो जाता है गैप और फिर कपड़े सड़ाना मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। और बच्चे क्या है कि गीले करके ही ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं। और फिर उसके बाद कपड़े खंगालने के बाद अब बारी थी, करीब 20 से 25 दिन की मलाई रखी हुई थी। देखिए पूरा भगोना भरा हुआ है और ये बड़ा भगोना है, 5-6 लीटर का भगोना, 5 लीटर का भगोना है। अब ये इसमें फ्रीज़र में क्या होता है, फ्रीज़र में जब मलाई को रख दो और उसमें अगर थोड़ा सा भी दूध बचा, और क्या मलाई डालते समय कुछ ना कुछ दूध तो चला ही जाता है, तो फिर वो पतला जैसा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा रोज करके डालो तो ये कुछ इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही इस बार पतला हो गया। पता नहीं कैसे दूध ज़्यादा पड़ गया, क्या हुआ। अच्छा थोड़ा सा दूध इसलिए डालती हूँ कि जो छाछ हो यानी कि मट्ठा हो थोड़ा सा गाढ़ा हो, इसी वजह से। और सिर्फ मलाई मलाई अगर डालूँ तो वो फिर पतला पतला जैसा रहता है। इसलिए मट्ठे का जो टेस्ट अच्छा हो और थोड़ा सा मट्ठा गाढ़ा गाढ़ा हो, इसलिए थोड़ा सा दूध ज़रूर डाल देती हूँ। उसके बाद आ चुकी थी छत में। जितनी देर कपड़े सूखने के लिए छोड़े थे उतनी देर में मक्खन को, सॉरी मलाई को निकाल के और थोड़ा सा गरम किया और थोड़ा सा मथानी से चलाया। बस फिर एक राउंड सूख चुका था और लाइट जा चुकी थी। मैंने सोचा कि चलो एक राउंड के ही जो सूख चुके हैं इनको ही फैला देती हूँ। फिर छत पे आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए और दिखाती हूँ आपको। देखिए बिना पानी की वजह से 3 दिन में मेरे पौधों की जो दशा बिगड़ी है,
कि मैं आपको बता नहीं सकती। हालाँकि देखिए जैसे ही पानी डाला सुबह, तो अब काफ़ी रौनक है पौधों में। लेकिन पता है क्या, कभी कुछ ऐसी इस तरह की अगर गलती हो जाती है, तो जो फलते-फूलते पौधे होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। और ये ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी शक्ति चली गई हो। पौधों को इतना मुरझाया देख के मेरा बिल्कुल मन खराब हो गया था सुबह। और ऐसा होता है, कब कई बार ऐसे हो चुका है कि जब पूजा नहीं करनी होती तो छत पे आना बहुत कम होता है, और अगर कपड़े फैलाने के लिए आई और अगर किसी ने बुला लिया तो तुरंत नीचे जाना होता है। और अब फिर उसके बाद दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कुछ दाने, और ये दाने हैं, ये गुल मेहंदी के, ये देखिए बीज हैं ये बिल्कुल इनका जो लाही से बड़ा आकार, थोड़ा सा जैसे बड़े दाने का लाही का बीज होता है, वैसा ही बिल्कुल इनका बीज होता है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जब सुबह पानी डालने के लिए आई थी कि कुछ बीज जैसे लगे हुए हैं। लेकिन जब मैं देखने के लिए झुकी तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मुझे दाने जमीन पे पड़े दो दो दाने दिखाई दिए। मैंने सोचा दो ही रख लेती हूँ, क्योंकि जो ये बीज है ये बहुत ही अच्छा बीज है। और इन पौधों से जो फूल निकलते हैं वो बिल्कुल गुलाब के जैसे पौधे, ये सॉरी फूल जैसे फूल निकलते हैं। तो ये गुल मेहंदी का पौधा गुलाब के फूल से अच्छा इसका फूल निकल रहा था, इसलिए इसका बीज कलेक्ट करके रखना ज़रूरी था। और देखिए दिखाती हूँ आपको किस तरीके से इससे, ये देखिए फली लगी थी, इसको जैसे ही मैंने टच करा तुरंत इसकी फली टूटी। और हालांकि अभी एक दो दिन बाद ये और अच्छा पक जाता। ये देखिए ये दाने निकल आए, लाही से बड़े दाने होते हैं इसके, थोड़े से बड़े। तो वही देख रही थी कि बीज अगर मिल जाए तो उनको कलेक्ट करके रख लेती हूँ, जिससे कि अगले साल मुझे किसी से भी मांगना ना पड़े, या कि माली से भी ना मंगवाना पड़े। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचती हूँ कि बीज घर पे ही तैयार करूँ। जैसे गेंदा के पौधे के लिए मुझे बीज किसी से भी या पेड़ नहीं लेने पड़ते, माली से भी नहीं मंगवाने पड़ते। उसी तरीके से इन सभी पौधों के बीज मैं कलेक्ट करके इस बार रख लूँगी। और देखिए इसके भी बीज बिल्कुल तैयार ही होने वाले हैं, जो ये पौधा है। और इसका फूल का जो कलर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बैंगनी कलर का फूल है, बहुत ही प्यारा। और ये देखिए ये चंपा के दो फूल लगे हुए थे, एक पौधे में और भी निकलने लगे हैं, ये देखिए कली जैसी हैं। तो जब फूलों की रौनक को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने इन मुरझाए फूलों को देख के मुझे इतना सुबह कष्ट हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कभी इस तरीके से हो जाता ही है हमारे साथ जी। और उसके बाद ये है रात का समय, बीच में बहुत सारा काम था जो मैंने ख़त्म किया, और अब बारी थी बर्तन धुलने की। तो ये बर्तन जो घी मैंने बनाया था उसकी कढ़ाई थी, और कुछ बच्चों के खाए हुए बर्तन थे, चाय वगैरह के थे बर्तन, इन सबको धुल देती हूँ और फिर बनाती हूँ खाना। यही सोच के बस फटाफट बैठ गई थी, और फिर पता है क्या हुआ मेरे साथ, फिर मेरा ट्राइपॉड टूट गया। तो बस जितना बना पाई उतना ही बना पाई, और फिर उसके बाद काफ़ी दिक्कत हुई। अब आज उसको किसी तरीके से बनाऊंगी, और फिर उसके बाद से ही वीडियो बन पाएगा। और आज सुबह से एक भी वीडियो कुछ भी मैंने नहीं बनाया। और इस तरीके से कल का ये दिन जो था वो काफ़ी मिला जुला और अच्छा रहा। और सबसे खुशी की बात ये थी कि मेरे पौधे जितने मुरझाए थे उतने ही अच्छे से सारे खड़े हो चुके थे। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ मुझे ये लगी। और कभी भी ऐसी गलती ना हो मुझसे, यही भगवान से कहती हूँ कि कभी पौधों के विषय में भूल जाऊँ, ये कभी ना हो। और जब अपने कामों में लग जाओ ना तो कुछ ऐसा ही होता है कि कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो छूट जाते हैं पीछे, और फिर वो दिमाग से निकल गए तो फिर बस अपने में ही लगी रहती हूँ, यही होता है अक्सर करके। लेकिन पौधों में 3 दिन तक पानी न डालूं, 4 दिन तक, ये कभी नहीं हुआ। इस बार कुछ ज़्यादा ही समय निकल गया। और देखिए फिर मेरे बर्तन धुल चुके थे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और सपोर्ट करिए प्लीज़, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो। और फिर इधर देखिए दूध मैंने रख दिया था कि जितनी देर में ये सारे काम करती हूँ उतनी देर में दूध गर्म हो जाएंगे। और फिर ये देखिए बच्चों ने गन्ने चूसने के लिए निकाले थे और ये ऊपर का जो ये गन्ने में लगा हुआ था झाड़ जैसा, इसको यहीं पे फेंक दिया था। अब बारी थी तखत वगैरह साफ़ करने की, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ से हटा के रख देती हूँ और साफ़